शेक्सपियरियन लैंग्वेज में चले पहले खबर ले लें। खबर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज़ ही कह लें कि पिछले दिनों जेल में 2-3 दिन पहले, ये साथ ही जो जेल है, इधर कुछ सेनेटर और एमएनएस वगैरह नवाज शरीफ साहब को जेल में मिले हैं। और एक सेनेटर जो है ना, साबिक जनरल, रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम कादी, जो आपकी बरादरी मेरी ग्राई है, मेरे ग्राई हैं, आप बरादरी के भी हैं जी, बरादरी, वो बीबे आदमी है, आई एम फाउंड ऑफ हिम, हाँ जेंटलमैन। उनको जब नवाज शरीफ ने बार बार पूछा कि अब मेरा क्या होगा, तो उन्होंने कहा 2 पेशियों के बाद आपकी जमानत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ही वाज नो ऑफ द थिंग, या उनकी माशाल्लाह उन्होंने कहा कि 2 पेशियों के बाद आपकी जमानत हो जाएगी। ये नवाज शरीफ को इतला दी उन्होंने। अच्छा, और ये हाई कोर्ट के केस की बात कर अब रहे हैं? ये पता नहीं कि जिस केस में वो अब जेल में है उसकी 2 पेशियों की बात कर रहे हैं, या ये आज भाई खुर्शीद शाह साहब ने भी क्या दिया ना कि 2 महीने में बाहर आ रहे हैं। अब ये मैंने कहा ये खबर ये है, उससे पहले नवाज शरीफ जो है, पहले वो जो है ना, ये तो बढ़ के ये बोझफुल बातें, ये एनआरओ, ये वो फलां। फवाद चौधरी साहब की खबर है आज कि हमारे पर शदीद दबाव है इनको छोड़ने का। बात तो सुन ले उनको, यार फवाद चौधरी तो नहीं प्रोग्राम कर रहे ना, मैं बैठा आप कर रहे हैं, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं, दे रहा हूं। खबर जो है ना पहले सुन ले, फिर ये आपका जो है वो भी लेते हैं, क्योंकि वो भूल जाती है बात। अच्छा, बात करें। उसने नवाज शरीफ ने ये कहा कि मुझे जो कहा गया था मैं चुप रहा हूं। अच्छा, उसके बावजूद मुझे सजा दे दी गई है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। इस पर अब्दुल कयूम ने कहा कि जी 2 यानी हियरिंग्स के बाद आपकी जमानत हो जाएगी। पॉसिबली ही इज रेफरिंग टू यानी हाई कोर्ट, कि ये जो 2 रेफरेंसेस जिधर नैब ने अपील की है सजा बढ़ाने की। मुझे एक बुनियादी सवाल का आप जवाब करें, एक सवाल का जवाब दें, बाकी छोड़ें बाकी सारे। क्या ये लोग दोबारा पावर में आ रहे हैं? कौन? यही नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब, जो रात को ख्वाब देखते हैं सीएम बनने के। आपकी बात होगी। हाँ, ना ये पावर में आ रहे हैं, ना इनको एनआरओ मिल रहा है, इनसे रिकवरी भी होनी है, इन्होंने जेलें भी काटनी है, और ये आप देखें, आप अब एक और सांस में 2 बातें कर रहे हैं। और यार ये वो हमने उनकी इतला दी आपको, यानी वो कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी आपकी रिहाई होने वाली है, जनरल कयूम कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, जनरल कयूम कह रहे हैं ना, आप नहीं कह रहे आप। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब इनको जो सजाएं तो खत्म हो जानी है। अभी हम हकायक से कट कर नहीं रह सकते। मैंने कहा उनके कैंप में जो बातें हुई हैं, ये खबर दे रहा हूं कि आई आपके पास, पहले नहीं आई। मैंने मुतय्यन बात की है, डेफिनेट बात की है कि ब्रिगेडियर जो थे पहले, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, मेजर जनरल अब्दुल कयूम सेनेटर है, उन्होंने उनको कहा कि आपका 2 पेशियों के बाद बेल हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, परेशान थे। उन्होंने कहा आप लोगों ने कहा था कि आप कोई बात ना करें, मैंने कोई लफ्ज़ नहीं कहा, उसके बावजूद मुझे एक अब सवाल और है ना, सवाल भी सुनते जाएं। सवाल जितने सवाल मुझे ये बताएं कि एक तो ये बात होगी जी, आपने मुझे कहा जी खामोश रहे, मैं खामोश। अब ये आ गई ना, वाज दैट द ओनली कंडीशन या कोई और कंडीशन भी है? कंडीशन ये है, पैसे रखो, वो उस पर नहीं हो रहा। फवाद चौधरी गलत नहीं कह रहे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है इन्होंने $25 बिलियन देना है, ये कहते $1-2 बिलियन ले लो। मीटिंग पॉइंट नहीं ना कोई, जैसे मलिक रियाज नहीं है बैरिया वाला, बदतासर ये है कि उसने कई $बिलियन ये तो ऐसे बात हो रही है जैसे हम जैसे गरीब लंडे में जाके ना 2000 का कोट 200 से शुरू करते हैं, कुछ तरह का सौदा हो रहा है आपस में तो साहब। और उनकी वालदा भी लोगों को मिलने गई हैं। शहबाज जी पहले पापड़ बेलते रहे हैं, साद रफीक और उसका भाई एक बड़े साबिक जर्नैल के घर गए थे जी, ये पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन इस लम्हे तक इनके साथ कोई किसी किस्म का एनआरओ ना हो रहा है, ना उस पर गौर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक तो कानून और आइन के तहत फैसला दिया है, दूसरा ये तासर आज कुचल दिया है कि वो किसी के खिलाफ पार्टी या हक में है, फैसले एक तासर हम भी आपको दे दें। हम भी अर्ज कर दें आपको, एक हम आपको खबर देते हैं, आपको खबर है नहीं है। इस निज़ाम में करप्शन इस तरह ही है जिस तरह इंसानी जिस्म में 3री दर्जे का कैंसर होता है, और कैंसर तब मरता है जब 7 बंदा मर जाता है। लिहाजा इस निज़ाम में ना आप करप्शन खत्म कर सकते हैं, और दे विल गेट देयर। देखें क्या हुआ, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में हुदैबिया का केस था, टेक्निकल इंसाफ हो गया, यही नहीं। आप पेपरा रूल्स बड़े याद आए ये शहबाज शरीफ को,
जब 71 कंपनियां बुला के लूट मार की, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, आज चेक बाउंस हो गए हैं, तनख्वाहों देने को पैसे नहीं है बड़ा पंजाब में। आपने इल्जाम तो बड़ा लगा दिया है, हाथ लगा के दिखाएं आप इनको।